आपको छुपाते भी थे, वो जो छुपाने वाली चीज है ना, वो फिर भी बाहर आ ही जाती। मैं अभी आऊंगा आपके पास। या तो जनता की सोच ऐसी हो गई कि छोटी सी बात को जो है इतना दिखा दो कि जनता को लगे कि जनप्रतिनिधि हमारे लिए लड़ रहा है। जी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई अधिकारी लोग जो है जनप्रतिनिधियों की सुन ही न रहे। आज सरकार के अधिकार सीमित हुए। मुख्यमंत्री ने अपनी मुट्ठी में रखे हुए, कोई मंत्री काम करता नहीं दिखाई दे रहा। पहला टाइम में राज्य में कोई मंत्री बता दो कोई काम करता दिखाई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सारे अधिकार अपने पर रखे। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, वो दबाव डालते हैं अपने यूनिट पर कि भैया देखो, हमारी तरफ भी देखो। धामी का अकेला हेलीकॉप्टर घूम रहा, उसने रौंद रखा उत्तराखंड और दिल्ली तक यात्रा करके चले जाता। दिल्ली वालों मुंह शांत करने के तरीके उसको आ गए, हथकंडे आ गए सारे। वो हथकंडों में बीजेपी का कोई नहीं बोल रहा। उस कारण से छोटी छोटी बातों पे धरना प्रदर्शन तो नहीं हो सकता है। भगत जी जैसे सीनियर विधायक के लिए तो वो बोलती बंद करने के लिए, अगर आप शेयर अपने आप ही लेके और दिल्ली में पहुंचाना है, दूसरे में बांटे खा ले तो कर दो। बाकी इससे बड़ी बात में क्या उसने क्या सकता है। दिल्ली जा रहे चुपचाप, क्या करके आ रहे, क्या ला रहे, क्या दे रहे, पता ही नहीं। नमस्कार, पहला बेगड़ियों में पंकज रौतेला आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में हर रोज नई नई न्यूज आ रही है, बल कभी कुछ तो कभी कुछ। पहले बारिश आफत बनी, आपदा आई, उसके बाद आप सुना है कि केंद्रीय जो टीमें हैं वो सर्वेक्षण करेंगी, क्योंकि एक भारी भरकम बजट जो है वो दिल्ली को पास ऑन कर दिया गया है, भेज दिया गया है कि इतना डीजीएम को नुकसान हो रहा है। इस पर तो चर्चा हो ही रही है। इसके अलावा एक और मसला जो बीजेपी को लेकर है और धामी सरकार को लेकर है, अपनों की नाराजगी का मसला लगातार बना हुआ है चर्चा में। कभी कोई तो कभी कोई, एक को मनाते हैं या एक की क्लास लगाते हैं तो दूसरे की लगाते हैं तो तीसरा। ये वो लोग हैं जो पुराने बीजेपी के धुरंधर हैं, वो आज पार्टी के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, कहीं कहीं पर तो सरकार के खिलाफ भी आवाजें उठा रहे हैं। अब ऐसे में क्या ऐसा हो रहा होगा कि आवाजें उठ रही हैं, क्यों उठ रही होंगी? और ये आवाज उठाने वाले कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, कई वर्तमान में विधायक हैं। तो ये क्यों आखिर उठा रहे हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे इस चर्चा के जरिए कि हो क्या रहा है बीजेपी में। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार, बीजेपी कार्यकारिणी, आगामी चुनाव, ये सब बहुत अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर शायद ये सब चीजें हो रही होंगी और सब अपनी अपनी गोटियां फिट कर रहे होंगे, ये मेरा अनुमान है। इसके अलावा या फिर कुछ और है, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक तबका ऐसा है जो ये कह सकते हैं कि अनुभव में काफी उम्र दराज हो चुका है। वरिष्ठ जन जो है वो बीजेपी के, वो अब आवाज जो है उठा रहे हैं। केदार सिंह रावत जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, हीरा सिंह बिष्ट जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। केदार जी, स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। आप तो उन नेताओं में गिने जाओगे जिन नेताओं का मैं अभी जिक्र कर रहा था, पुराने नेताओं का, पुराने विधायकों का, जो रीढ़ है बीजेपी की। और ऐसा क्यों लग रहा है रावत जी, बल्कि ये पुराने लोग, पता नहीं आप नाराज हैं या नहीं है, आपके मन में कोई सवाल है या नहीं है, मुझे पता नहीं है। अगर है तो आप बताइएगा जरूर मेरे को कि आपके मन में भी कोई सवाल है। हम देखते हैं कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोलता है, ये सब क्यों हो रहा है? और बाद में सफाई भी देते हैं। अपनी आवाज खोलिएगा सर, म्यूट है, म्यूट। आपकी आवाज म्यूट है सर, आगे म्यूट का बटन दबाइएगा, म्यूट है आवाज। जी हेलो। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, आप सबसे पहले तो नमस्कार है आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी, और बड़े भाई हीरा सिंह बिस्सी को भी नमस्कार है। आपने पूछा ये क्यों हो रहा है, जहाँ तक मेरी समझ है, देखिए छोटी छोटी बातों पे ये इतना हंगामा हो रहा है जी। कि एक दरोगा ने साहब जो है वो एक कार्यकर्ता को उठा के ले गए, ये हो गया, और विधायक को जो है धरने पे बैठना पड़ रहा है। अरे ये तो फोन से ही अगर अधिकारियों को बोल देते तो फोन से ही जो है समस्या सॉल्व हो जाती, इतना उसका वो भी नहीं होना था। तो इसमें दो कारण हो सकते हैं। जी। एक तो ये है कि वो जनप्रतिनिधि हैं,
जनप्रतिनिधि छोटी सी बात का वो ये दिखावा करना चाहते हैं, या तो जनता की सोच ऐसी हो गई कि छोटी सी बात को जो है इतना दिखा दो कि जनता को लगे कि जनप्रतिनिधि हमारे लिए लड़ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई अधिकारी लोग जो है जनप्रतिनिधियों की सुन ही न रहे हो। तो ऐसा दो ही स्थिति में हो सकता है, भाई एक तो अधिकारी लोग जो है वो जनप्रतिनिधियों की अनसुनी कर रहे हैं, फिर ये स्थिति आ रही है, या फिर जो है जानबूझ करके छोटी छोटी बातों पे धरना ये सब करके जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए बिल्कुल समर्पित हैं। तो या दिखावे की राजनीति है या फिर जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जा रही है, दो बातें हो सकती हैं। जी, आऊंगा आपके पास, क्योंकि तजुर्बेकार जो लोग होते हैं ना, सब मुझे बात करने में उनसे मजा आता है। आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। आप कुछ छुपाते भी है, वो जो छुपाने वाली चीज है ना, वो फिर भी बाहर आ ही जाती है। मैं अभी आऊंगा आपके पास। हीरा सिंह बीजी के पास हम चलते हैं। बीजी, कांग्रेस तो तैयारियों में जुटी है, पर बहुत तगड़े ढंग से वो वापसी करने के सपने देख रही है 27 में। मैं बीजेपी की बात तो करूं, धरना प्रदर्शन हो रहा है। मैंने एक तस्वीर देखी थी अभी हाल में रुद्रपुर में कांग्रेस की, जहां पर कांग्रेस एक अभियान के तहत अपना कार्यक्रम चला रही है, सदस्यों को बूस्टअप करने का काम हो रहा है। बल उसमें वो कुर्ता फाड़ अभियान हो गया। वरिष्ठ जन, एक 60 साल के उम्र के जो कार्यकर्ता है, उनके साथ धक्का मुक्की, मारपीट तक, हाथापाई, ये सब चीजें। ये अनुशासन जो पार्टियों का है, चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी है, ये अनुशासन बिगाड़ने वाली जो तस्वीरें हैं, क्या कहती हैं? कभी कभी आपसी कटुता, मतभेद व्यक्तिगत कारणों से हो गई या पब्लिक में मैसेज देने के नाम पर हो गई, लेकिन उससे गलत अर्थ लोग लगाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए पब्लिक के सामने, लेकिन कोई दिल से ये नहीं चाहता पार्टी उसकी बदनाम हो, कोई पार्टी हो, लेकिन वो सीन ऐसा पैदा हो जाता है कि दूसरों को, और विशेषकर आप लोगों को मौका मिल जाता है। और आप लोगों को अगर मौका न मिले तो आप मीडिया में क्या काम करेंगे फिर? इसीलिए वो एक दुष्प्रचार सा हो जाता है। हम लोगों को बड़ा संयत रहना चाहिए, खासकर जिन पर जिम्मेदारी, कोई मंत्री है या बड़ा नेता अपने दायित्व को समझता है, उत्तराखंड में ऐसी बात नहीं है, तो ये करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। दिक्कत क्या आज सरकार के अधिकार सीमित हो गए। मुख्यमंत्री ने अपनी मुट्ठी में रखे हुए, कोई मंत्री काम करता नहीं दिखाई दे रहा। पहला टाइम में राज्य में कोई मंत्री बता दो कोई काम करता दिखाई दे रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सारे अधिकार अपने पर रखे। किसको देंगे किसको नहीं देंगे, वो विरोधी को बोलता, उसको भी मैसेज भेज देते हैं, भाई खनन का पट्टा ले लो, सब ले रखते हो, काय को सरकार से ले। ये उत्तराखंड की राजनीति संक्षेप में बता रहा, केवल खनन पर डिपेंड और कुछ नहीं है। सब नेता ज्यादातर जो सुनता हूं मैं, सब इन्वॉल्व है उसमें। सबने राज्य का हित, जनता का हित, कर्मचारियों का हित, महिलाओं का हित, किसानों का, सब त्याग कर दिए और अपने खनन के पट्टे चल रहे, कोई बोलने को तैयार नहीं। धामी का अकेला हेलीकॉप्टर घूम रहा, उसने रौंद रखा उत्तराखंड और दिल्ली तक यात्रा करके चले जाता है। दिल्ली वालों कभी मुंह शांत करने के तरीके उसको आ गए, हथकंडे आ सीख सारे। वो हथकंडों में बीजेपी का कोई नहीं बोल रहा, और हमारी पार्टी के लोग दबे आवाज में बोलते हैं। ये दुर्भाग्य है, डेमोक्रेसी गला घुट रहा है। और उत्तराखंड विशेषकर पर्वतीय राज्य की समस्याएं जो है, पानी की, बिजली की, सड़क की, स्कूल, इंस्टीट्यूट, पलायन का है, नौकरियों का है, ये सारा कुछ हो नहीं रहा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं क्या, हम अपने नैतिक जिम्मेदारी को भूल गए, तिलांजलि दी। मैं एक बात कहता हूँ कि बीजेपी की सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया बेच दिया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, 4 ब्रांचें देहरादून में, उसमें कम से कम ज्यादा नहीं 100 बीघा जमीन इन्वॉल्व हुई। क्यों बेच दी भाई? हजारों बच्चे पढ़ लिख कर नौकरियां कर करके निकले, रिटायर हो गए, कितने हमने भी लगाए। हमारा सीडीआर खुद बराबर में है, वो भी ऑफिस बेच दिए। हमारे डिफेंस के 4 कारखाने, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डील, IRD, OLF, चारों का सौदा कर दिया आपने। अब ONGC के ऊपर तलवार लटकी, हमने उसका धरना प्रदर्शन 2 दिन किया, तो मामला जरा ठंडा हो गया। तो जब ये मुद्दे और हमारे बड़े नेता संज्ञान ही लेना नहीं चाह रहे, किस वजह से मैं नहीं समझ पा रहा। जो हमारे यहाँ जिम्मेदारी हम नहीं कर रहे, उसको हम खुद इस बात का स्वीकार करते हैं। शालीन तो अपनी जगह पे है, शालीन तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे, बेरोजगारी का है, पलायन का है, किसानों की उपज का मूल्य है, महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, ये क्यों नहीं हो रहे? रोजगार क्यों नहीं दे रहे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 10 साल तक लड़का नौकरी कर रहा है,
संविदा पे तदर्थ है, कहीं भी है, उसको रेगुलर करिए। जैसे 10 साल हो गए, सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है, अपील को रिजेक्ट हो गई इनकी कि नहीं इसको काम करो पब्लिक इंटरेस्ट में। जो लड़का 10 साल से काम कर रहा है उसको ओवर एज हुआ, कहाँ जाएगा? उसको परमानेंट करिए, इसका मतलब वैकेंसी है। इसका मतलब 10 साल काम करना मतलब वैकेंसी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की जब सरकार उड़ा रही है, मैंने 2-3 बार ये मुद्दे उठाए, लेकिन हमारे सरकार का ढीठ पने की हद है, हद। नहीं, ये मुरशीधर भगत जी जब बैठे धरने पर, जिन्होंने कह दिया कि वो स्मैक बिक रही है और प्रशासनिक अमला काम नहीं कर रहा है, इस तरह की तस्वीर हमने देखा कि पुलिस पर तो ये आरोप उत्तरकाशी के निर्दलीय विधायक साहब ने भी लगाए थे एक बार कि वो स्मैक बेच रहे हैं या वहां से कुछ ऐसा स्मगलिंग हो रहा है। अब मुझे पता नहीं कितनी सच्चाई इन आरोपों में है और क्या है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती है तो आवाज तो उठाई जा रही है। बंशीधर भगत ने जो किया उसे आप कैसे देखते हैं? उसके बाद उन्होंने सफाई क्यों दी, क्यों देनी पड़ी? बंशीधर भगत तो पुराने नेता हैं, उनको पीड़ा है, लोगों ने उनको घेरा होगा, उनको कटचोटा होगा सरकार का, उनकी जरा आत्मा हिली डगमगाई, उनको स्वाभिमान थोड़ा सा जागा, उनका थोड़ा सा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की बात की। तो ये है, बोलना चाहिए, पहले नैतिक जिम्मेदारी हमारे राज्य के प्रति है भाई। अपने व्यक्तिगत काम हमें किनारे रख दें, राज्य का हिस्सों पर ही। जब जो एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए, मिनिस्टर हमने जिम्मेदारी सौंपेंगे, प्रदेश के बारे में नहीं सोचेंगे, यहाँ की महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, प्लान के बारे में, शोषण दोहन के बारे में, तो कौन सोचेगा? तो मजबूरी में कहते हैं पार्टी के खिलाफ कोई बोलता है, लेकिन मजबूरी बोलता है, और वो जनहित के मुद्दे हैं, राज्य को संवारने के मुद्दे हैं। और ये राज्य पे जो बड़ा कलंक रखा तस्करी का, अफीम शराब का, ये बहुत गंदा मामला है। तो कहाँ बिजनौर से होके कहाँ से आके पूरे पहाड़ों पर फंसते, बुरी तरह से सब चुप है, चाहे पक्ष हो चाहे सरकार में मंत्री। सरकार में तो मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा, हमें हेलीकॉप्टर घूम रहा है, बड़ा बहुत चिंता है। दूसरे को जान और पहचानते हैं ढंग से। राव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये आपने जो कहा कि कुछ भी हो सकता है, 2 रीजन आपने बताया, तीसरा रीजन ये भी हो सकता है क्या? मैं मतलब मेरे क्या मीडिया में चल ही रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत, और उसमें या फिर पार्टी में कोई अच्छा ताजतपाद, ये चीज भी हो सकती है इन तमाम एक्टिविटीज के पीछे। एक सवाल तो मेरा ये है कि ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि दबाव को हमने देखा डालते हुए, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, वो दबाव डालते हैं अपने यूनिट पर कि भैया देखो, हमारी तरफ भी देखो। दूसरा ये कि बिष्ट जी ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कह दी, अब चर्चा तो कहीं और थी, लेकिन वो सवाल बन जाता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही घूम रहे हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा हो जाता है राहुल जी। देखिए, की बात है कि वास्तव में सिर्फ मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। मैं तो अपने जिले की बात करता हूँ, उत्तरकाशी जिले की। हमारे जिले में कोई प्रभारी मंत्री तक नहीं, प्रभारी मंत्री नहीं। जब से ये हटे हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी, उसके बाद कोई प्रभारी मंत्री नहीं। अब इतनी बड़ी आपदा जिले में आ रही है, चल रहा है, आपदा का दौर बिल्कुल लगातार चल रहा है, लेकिन कोई प्रभारी मंत्री नहीं। अब मुख्यमंत्री जी जाकर, तो ये बात सही है कि मंत्रियों को भी जो एक्टिवेट होना चाहिए। आपदा प्रबंधन विभाग है उसको होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में तो आपदा का जो हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से लगातार जो है आपदा का दौर चलता है, और विशेषकर वर्षा ऋतु में तो जो आपदा का बहुत जो है वो प्रकोप रहता है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग जो है अलग से एक मंत्री को देखना चाहिए जी। आप देखेंगे पूरे प्रदेश की बात सही है। आपके माध्यम से मेरा भी मुख्यमंत्री सुझाव है कि प्रबंधन में एक मंत्री जो है उसको सौंपे विभाग को, ताकि आपका बोझ हल्का हो और वो जो है देखें। और उत्तरकाशी जिले में एक प्रभारी मंत्री की नियुक्ति तो कर दें, वहाँ के जो है निपटाएं। अब वो कितने हर बात के लिए जो है आपके पास थोड़ी हर चीज के लिए हर व्यक्ति पहुंच सकता है, तो ये बात सही है। और जहाँ तक तीसरा भी एक उसमें ये हो सकता है, जो हमारे विधायक लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो विधायकों की बोलती बंद करने के लिए सगुफा तो नहीं छोड़ा जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार। अच्छा, हमने देखा
कि मंत्री पद जो है वो आखिर तक खाली, आखिर इतने छोटे से राज्य में आप मंत्री नियुक्त नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण? जो योग्य लोग हैं, जिनकी ठीक है समझते हैं, संभाल सकते हैं मंत्रालय को, उनको जो है क्यों नहीं सौंप रहे हैं? तो मैं तो ये समझता हूँ कि उस कारण से तो नहीं, उस कारण से छोटी छोटी बातों पे धरना प्रदर्शन तो नहीं हो सकता है। भगत जी जैसे सीनियर विधायक जो हैं, तो मंडल के लिए तो बल्कि वो बोलती बंद करने के लिए, जैसे अभी हमारे पांडे जी भी शांत हो गए, वैसे तो भगत जी भी शांत हो गए, धरना करने के बाद तो शांत हो गए, उनके सुखपाल जी भी। हाँ, यही तो मैं सवाल आपसे करना चाह रहा था कि ये जो लॉबी है, मतलब ये जो नेता है, आप बसंत चौहान को ले लीजिए या अपने बंशीधर भगत जी को ले लीजिए या अपने अरविंद पांडे जी को ले लीजिए, ये मतलब उस कैटेगरी में आते हैं कि अगर इनके वहां से कुछ भी एक्टिविटी होगी ना तो उसका सीधा असर होगा। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि मैं तो कहता हूं इनमें से किसी को जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा चीजें हो रही हैं, उनको आपदा प्रबंधन दे दो वाला भी। हाँ, लेकिन ये है कि आपदा पर एक ही को दिया जा सकता है ना। अब इतने लोग बोल रहे हैं तो सबको आपदा प्रबंधन में थोड़ी डाला जा सकता, ये तो पता लगे। तो अब मैं तो समझता हूँ कि चाहे बिशन सिंह चुफाल हैं, चाहे वंशीधर भगत हैं, चाहे हमारे अरविंद सीनियर विधायक 5-5, 6-6 बार के विधायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं पहले, तो भाई जब 5-5 पद रिक्त हैं तो क्यों नहीं जो है दे दीजिए। क्षेत्रीय समीकरण बैठा करके, जो भी आप जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और फिर योग्यता को देखते हुए बांट दीजिए मंत्रालय, थोड़ा बोझ तो कम करिए। नहीं, बड़ी बात कह रहे हैं रावत जी। अब मैंने कहा ना आपके मन में भी बहुत सारी चीजें, मुझे लग रहा है कि वो चीजें निकल रही हैं, क्योंकि जो चीज सामने दिखाई दे रही है, सच बोलने की हिम्मत भी केदार सिंह रावत जैसे शख्स में ही हो सकती है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि असल सच्चाई है। ये बात अगर बीजी बोलते तो मैं बोलता कि विपक्ष इस तरह से देख रहा है चश्मे से, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं, बात नहीं, ये तो सच्चाई है और हम लोग से जुड़े हुए लोग हैं। अब वो तो किसी न किसी माध्यम से जो है जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सच्चाई का जो है बोलती बंद हो जाए। जो सत्य है वो तो बोलना चाहिए, और इसमें कोई मैं कर रहा हूँ ऐसा किसी का वो थोड़ी वो कर रहा हूँ पॉलिटिकल विरोध में, तो सही बात बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं भाई 5-5 मंत्रालय खाली क्यों नहीं बांट देते? इतने सीनियर लोग हैं, योग्य लोग हैं, क्यों नहीं जो है बोझ कम कर देते? क्यों सरकारी मंत्री बना देते हैं? अब एक ही, वो बात ठीक तो कह रहे हैं बेसिकली कि भाई एक ही व्यक्ति जो है घूमते फिर रहे हैं पूरे देश में। नहीं, वो दिखाई भी दे रहा है ना, वो दिखाई भी दे रहा है, वो बीजी कोई नहीं, आपको मुझे सबको ही दिखाई दे रहा है। अगर धामी ही अकेले घूमते रहेंगे तो फिर वही चीज आ जाएगी कि मुख्यमंत्री तो ठीक है भाई, बाकी चीजें क्या होंगी ना। मैं आऊंगा आपके पास। बीजी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये हो गया कि साधगोई के साथ रावत जी ने बहुत सारी चीजें बोल दी। अब मुझे तो लगता है कि वो ये अलग तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बड़ी वाला ना। अब उनके मन में भी चीजें हैं, उनको भी दिख रहा है कि 5 पद खाली हैं, अब वो भरे जाने चाहिए। और मतलब जनता की सोचनी चाहिए। आपदा प्रबंधन को लेकर हम तमाम सवाल करते हैं, अगर उसका मंत्री, उसका मंत्रालय एक अलग तरीके से बन जाता या बना दिया जाता तो शायद कुछ तस्वीर बदलती। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। आपदा प्रबंधन विशेषकर उत्तराखंड में और विशेषकर बरसात के मौसम में तो उसकी आवश्यकता होती है। कहीं भूमि घटा हो रहा तो बाढ़ सुरक्षा का काम है, कहीं मत्स्य बचाने का काम है, लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम है, कहीं रास्ते टूट रहे, फल फ्लाईओवर टूट रहे, तो ये कुछ तो करें। कहीं कहीं सरकार का हेलीकॉप्टर घुमाने से काम नहीं चलेगा। आप अगर उत्तरकाशी जा रहे तो बताएं कि मैं क्या समीक्षा की, क्या कमी है, कितना पुल सैंक्शन किए, डिग्री कॉलेज किया, इंटर कॉलेज किया, तो अस्पताल की शाखा खोली आपने, और रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं आप वैकेंसी राज्य सरकार में इतनी वैकेंसी उन्हीं को नहीं भर रहे आप। सौदा कर रहा है, अंदर खाने सौदा हो रहा हो। अरे रोजगार नौजवानों को मिलेगा, हमारे आपके पास स्ट्रेंथ होता, आप काम कर पाएंगे। कोई मिनिस्टर मुझे बताते कोई काम कर रहा है, किसी जिले में जा रहा है, कोई मतलब नहीं। भगवान भरोसा चल रहा, अब अनुशासन की वजह से, शालीनता की वजह से सीनियर विधायक भी चुप है, लेकिन अपनी बात कह रहे हो। प्रजातंत्र गला मत घोटो भाई, राज्य में संस्थाएं हैं, अनुभवी लोग हैं, उनका लाभ उठाओ। अगर आप शेयर अपने आप ही लेकर दिल्ली में पहुंचाना है, दूसरे ने बांटे खा ले तो फिर तो बाकी इससे बड़ी बात तुम्हें क्या कर सकता है।
केवल दिल्ली जा रहे चुपचाप, क्या करके आ रहे, क्या ला रहे, क्या दे रहे, ये पता ही नहीं। कैबिनेट का कुलीग का समीक्षा होनी चाहिए बाकायदा कि 6 महीने में हमने ये किया, ये करना है। क्या उनको, मेरे ख्याल से ऐसा मुख्यमंत्री होगा उसका फिक्र ही नहीं है, शायद इस पर समस्या नहीं जाती, न मंत्री बताते हैं और जनता भी नहीं बताती है, ना तो अखबार पढ़ते हैं, ना टीवी देखते होंगे। अरे उत्तराखंड आपदाग्रस्त क्षेत्र में भाई, आपदाग्रस्त क्षेत्र में सेंटर से ग्रांट लो, बाढ़ सुरक्षा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जो भी हो रहे, रोजगार के कारखाने लगाने के, इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट का है, किसानों को उपज का मूल्य उसे बढ़ाने का बात करो। आप जी उसी क्षेत्र में कहीं तो करो। मैं पूछता हूँ, आपने एक आईटी टेक्निक बनाया, शर्म आती है, एक पॉलिटेक्निक नहीं बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, मेडिकल कॉलेज बहुत दूर की बात है, कोई कारखाना क्या, आप सरकारी वैकेंसी जहाँ विभागों में खाली पड़ी रिटायर हो लोग, उनको नहीं आप भर रहे। आप राज्य की दिशा को क्या देना चाह रहे, क्या करना चाह रहे, हम तो पूछ रहे हैं, बता दो तो अच्छा काम क्या किया आपने। रोजगार देने के लिए क्या किया, जो सिडकुल तिवाड़ी के टाइम मैंने बंद करके कंपनियां बाहर की चली जा रही हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन दी गई थी उनको, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर, देहरादून में उनको जमीनें दी गई थी फ्री में, उनमें कंपनी आई थी, रोजगार मिला तो 3 लाख लोग रोजगार मिला था, उसमें 3 लाख। तो आप चली जा रही हैं, आप जो बैठे, आप डिस्कस करने को तैयार नहीं। अरे कैबिनेट के लोग हो, आप हो, कंपनी को बुलाओ, बाहर से बुलाओ। अब तिवारी जी ने यही तो किया था कि जमीन फ्री दी, बिजली पानी बहुत सस्ता दिया उनको, उपलब्ध क्या आगे, इनकम टैक्स सेल टैक्स भारत सरकार से वाजपेयी जी से छूट रही थी, तिवारी जी तब वो कंपनी आई थी विदेश से, इसलिए आई जी थी। सर। आप उनको रोक नहीं पाए, इसलिए लाखों लोगों को रोजगार मिला। तो ये तो सरकार एक कहाँ कर रही है? बात करने, मतलब ऐसे मन में ऐसी चीजें आती रहेंगी बीजी, रावत जी की, आपने कहा कंपनियां आए, ऐसे लोगों को लाया जाए, वो अभी एलयूसीसी वाले आए थे, पर वो लूट के ले गए। वो ऐसी कंपनियां आती हैं और लूट के ले गए और पकड़े भी नहीं जा रहे, और पैसा लेने के लिए मुख्यमंत्री आवास पूछ करने के लिए महिलाएं और वो तमाम लोग पहुंच गए। अब ऐसी कंपनियों के लिए, आप दोनों ही वरिष्ठ हैं, आपको बेहतर पता होगा मेरे से कि जब बाहर से कोई आता है तो उसको यूं ही आने दिया जाता। हम घर में, अपने घर में भी हम दरवाजा पहले पूछ देते हैं, उसके बाद जब लगता है कि हाँ ठीक है अंदर लाना चाहिए तभी लाते हैं। अब वो चिटफंड वाले आए, उन्होंने ऐसा लूटा और लेके चले गए। ये तो अलग बहस है, मैं आऊंगा आपका। राहुल जी से एक सवाल मेरे को करना था। राहुल जी, एक बात अभी जो हीरा सिंह बीजी ने कही कि आप चुपचाप काम करते हैं, चट से आप फिर चुपचाप दिल्ली चले जाते हैं, वहां से आप क्या करते हैं क्या नहीं करते किसी को पता नहीं, कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, चाहे वो पार्टी के लोगों के साथ हो या फिर मंत्रिमंडल के लोगों के साथ हो। और ये बात ना रावत जी पहले भी लोगों ने कही कि जो धामी जी हैं, अपने युवा मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी हैं, बड़ा व्यक्तित्व तो रहते हैं, लेकिन वो बोले कि दिल्ली की पसंद है। और यही कारण है कि जो यहाँ के जो सीनियर विधायक हैं, आप खुलकर आप तो कुछ बोल नहीं रहे, खैर आपके बराबर वाले जितने हैं वो सब पसंद नहीं कर रहे हैं चीजें। देखिए, मैं धामी जी की उस तरह से आलोचना नहीं कर रहा हूँ। अच्छी बात है, वो नौजवान हैं, उत्साहवान हैं, अकेले भागदौड़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदारियां उसको हम ना बांटें। और एक ही व्यक्ति अगर सारी बात संभाल सकता है, वो बात ये है कि वो सक्षम है, संभाल सकते हैं। लेकिन फिर ये मंत्रिमंडल क्यों बनाया जाता है, फिर ये प्रभारी मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? अगर एक ही व्यक्ति, तो फिर मोदी जी जो है सक्षम है, वो पूरे देश को संभाल सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जिम्मेदारियां बंटनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी का जो वो है, उनका अपना वो है कि अपनी उनकी सक्षमता है, वो बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, बहुत ऊर्जावान, सब कुछ देख सकते हैं, रात दिन जो है जगे रह सकते हैं, रात दिन भाग दौड़ कर सकते हैं, रात दिन सारे विभागों को स्वयं देख सकते हैं, सारे चीफ सेक्रेटरी से लेकर पटवारी तक जो है खुद सुपरविजन कर सकते हैं। वो तो उनकी क्षमता है, लेकिन फिर कार्य विभाजन क्यों किया जाता है? औरों की क्षमताओं का भी तो हम उपयोग करें। तो इसी का राहुल जी विपक्ष वाले ना वो फायदा भी उठा देते हैं। अभी जी बैठे हैं, काफी वरिष्ठ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री, ये सब चीजें। अब विपक्ष वाले ये कहते हैं जब सरकार के मंत्री काम नहीं कर रहे हैं और विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, उस पार्टी के जिसमें सबसे ज्यादा विधायक है वो 5 मंत्री नहीं दे पा रहे हैं, तो हरक सिंह रावत कहते हैं कि पौड़ी में कमिश्नर नहीं बैठा तो कमिश्नर पौड़ी चला जाता है। यानी कि मैं कह रहा हूँ एक मंत्रालय हरक सिंह रावत को भी दे दो जब उनकी सुनी जा रही है। देखिए, ऐसा है कि अब विपक्ष को तो जनता के उठाने ही है,
और विपक्ष को कुछ न कुछ, और हम अगर विपक्ष को स्वयं ही कमान संभाल के दे रहे हैं, बागडोर दे रहे हैं कि लो भाई आपके लिए तो पूरा परोसा हुआ है, तो उन्होंने तो जो है दनादन जो है तीर चलाने हैं, जब धनुष हम दे रहे हैं तो उसमें विपक्ष तो ठीक है, वो भी एक पहलू है लोकतंत्र में। ये बताता है, क्योंकि मैंने धन सिंह रावत जी को सुना, वो उन्होंने कहा कि जब अपने कमिश्नर साहब पौड़ी चले गए, वहां से एक्टिव हो गए, वीडियो कॉल और इधर उधर होने लग गई, पूछने लगे छोटे अधिकारियों को कि भाई आप कहाँ हो, क्यों नहीं काम पे आ रहे हो, क्यों नहीं काम हो रहा है। तो उसके बाद जाकर कैबिनेट के लोग या बीजेपी के लोग बोले, जब हरक सिंह रावत उससे पहले बोलो तो छाती मार के बोल रहे कि देखो मैंने कहा, वो वहां गए। मैं ये चाहता हूं, मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर हमारे मंत्री, हमारे संतरी, हमारे तमाम वो लोग जो जिम्मेदार हैं, वो लोग अगर इस तरह की एक्टिविटी करें, अधिकारियों की जगह पर बैठाने का काम करें, उनका बगलगीर ना बनाए। अब तो उस इलाके से आते हैं, और वो जो इलाका डेंजर जोन में है आज, अगर वहां अधिकारी तत्पर रहते, अधिकारियों की नजर वहां पर रहेगी, तो बहुत सारी चीजें आप पहले तैयारी कर सकते हैं। अब अधिकारी देहरादून बैठेंगे, पौड़ी नहीं बैठेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना। क्या कहेंगे राहुल जी? तो सही बात है, और चाहे हरक सिंह जी हैं, चाहे हमारे कोई भी नेता हैं विपक्ष के, तो उनकी भी जिम्मेदारी है, और उन्होंने आवाज उठाई तो उनकी आवाज पे जो है बैठा दिया मुख्यमंत्री जी ने कहिए, या हमारे आदरणीय धन सिंह रावत जी मंत्री जी ने बैठा दिया वहाँ कमिश्नर को पौड़ी में। तो अच्छी बात है, विपक्ष ने भी अपनी भूमिका निभाई और निभानी भी, और उनके कहने पे अगर बैठा दिया मंत्री जी ने तो और भी अच्छी बात बीजी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब मजबूत विपक्ष कहते हैं ना, वो एक्टिव विपक्ष हो, तो बहुत सारी चीजें होने लग जाती हैं। अब एक ही मसला नहीं है। अब हरक सिंह रावत तो आजकल वो पुजारी हो गए, बस जो वो कहते हैं वैसी हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है ना, वो कहते हैं ना पूछ कर न जाओ, पुजारी जो कुछ बोलते हैं वो वैसी हो रहा है। काफी चर्चा में है कि मैंने बात भी की थी उनसे, इंटरव्यू भी किया था, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला। आज बोला और बम फोड़ूंगा मैं, मेरे पास और बम है, मैं सैनिक परिवार से आता हूं, मैंने रखे हुए हैं, मतलब बारी बारी फोड़ूंगा, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन इन सबके बीच हम राज्य को भूल नहीं सकते। अगर एक छोटे से प्रदेश में, मैं तब भी ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास ना खूब ताकत है बीजे। कई सरकारें तो ऐसी होती है कि जिनके पास संख्या ही नहीं होती विधायकों की, चलो इधर तो जुगाड़ करके तंत्र करके या वो सरकार चलती है। तो हमारे पास तो बहुत सारे विधायक भी हैं, सब चीजें हैं। उसके बाद भी ये समझ में नहीं आया कि ये 5 पद खाली क्यों रह गए, और उसके बाद ये जो लोग बोल रहे हैं, इनको मैनेज करने का काम। देखिए बंशीधर भगत जी, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी उधर से आते हैं, मेरा रास्ता वही पड़ता है घर जाने का, गाँव जाता हूँ। तो उनको उन्होंने जो एग्रेसिव मूड दिखाया, पहले तो मेरे को लगा कि हाँ वाकई में यह समस्या है, इस पर समाधान होना चाहिए, चाहे वो कानून व्यवस्था का मसला हो। हम पंचायत चुनाव से उस इलाके को देख रहे हैं, नैनीताल का इलाका, वो द्वारहाट में कभी ऐसा नहीं होता था, वहां भी तमंचे निकल गए, बंदूकें निकल गई। तो ऐसे इलाके में आवाज उठ रही है, तो बेहतरी के लिए होगी। अगले दिन देखा मैंने, वो खुद ही फेसबुक पर आगे बोल रहे हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने ऐसे नहीं किया, ये नहीं किया। इसका मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि ये फिर प्रेशर पड़ा कि आप क्या कर रहे हो जी, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो बड़ा अंडरस्टूड है, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। मुख्यमंत्री को बुरा लगा होगा, उन्होंने डांट दिया होगा कि आप मेरी इमेज खराब कर रहे। उन्होंने सही बात की, हकीकत कही। मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करता, मुख्यमंत्री घूमता रहता हो, चाहता कोई न बोले, वो सेंटर को दिखाना चाहते देखो मेरा प्रदेश बहुत डेवलपमेंट रहा, कोई आंदोलन नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रही, और मेरे हाथ में सब कुछ है। और सेंटर में भी ऐसे बैठे, उन्हें क्या लेना जरा से उत्तराखंड का। और बड़ी बड़ी जगह देख रहे, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इधर के दिल्ली हो गया। तो ये बड़ा दुखद अध्याय है। बड़ी गंभीरता से मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक लोग, बड़ी जिम्मेदारी होती है उनकी। विधायक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड की है, लेकिन विधायक बिल्कुल साइलेंट है। वो काम करना चाहते हैं, अलग अलग बात होती है, काम करना चाहते हैं, लेकिन कह रहा है वातावरण नहीं मिल रहा, हमको सहयोग नहीं मिल पा रहा। ब्यूरोक्रेट सुनने को तैयार नहीं, ब्यूरोक्रेट केवल धामी की सुनने को तैयार, धामी जी की। वो कहता कुछ कहें टाल देगा, हाँ ठीक है जी, लेकिन होगा जब धामी जी कहेंगे तभी होगा। अब धामी जी ने ये एक सूत्र फिरो रखा, तो उनको इस प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को, जो प्रजातंत्र का तरीका है उसको बांट दो भाई। विधायक को बांट दो, जिला पंचायत काम जिला पंचायत करेगी, नगर निगम काम नगर निगम करेगी, और जो आपके साथी सहयोग मंत्री हैं या राज्य मंत्री जो दर्जा दिए उनको काम दो, उनसे हिसाब मांगो ना महीने मीटिंग में। बताइए आपने क्या ये समस्या मेरे पास क्यों आई है कंप्लेंट, वो करिए काम। लेकिन कोई नहीं करना चाहता, वो तो वन मैन शो है उनका, अपना घुमा दिया हेलीकॉप्टर, दिल्ली वाले खुश रहे, हम खुश हैं। बाकी बात ये है कि इस उत्तराखंड में
विरोध में एमएलए, योग्य एमएलए जो मंत्री बन सकता है, तो मंत्री कोई जमीन पे दिख नहीं रहा काम कर, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे मंत्री जो बने हुए भी है। अरे कहीं तो कुछ करो भाई। ये तो पब्लिक यहाँ की बड़ी गॉड फेयरिंग और ऐसी है जो, नहीं तो इस समय उत्तराखंड में तो आग लग जाएगी। जैसे हालात ये पैदा कर रहे, होना है एक उग्र आंदोलन होना ही होना है। अरे तुम किसान की नहीं सोच रहे, ऊपर उसका नौजवान हजारों की संख्या पढ़ लिख के निकल रहे, उनके लिए नौकरी नहीं कही, जिनकी नौकरी लगी उनके बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट आपने खत्म कर दिए, बेच दी, धंधा कर दिया उनका। बड़ा जो डिफेंस के कारखाने बेच सकता है, जहाँ हजारों लोग निकले हैं, ऑर्डिनेंस चार्टर डील, IRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनका सौदा हो गया, तो दिल्ली वालों से मिलकर दिल्ली कठपुतली बने हुए CDR फोर्स बंद कर दिया। मैंने भी वहां नौकरी की है, वहां भी मेरे ख्याल से 1000-1200 लोग काम करते हैं। और ऐसे सर्वे ऑफ इंडिया 3 डिपार्टमेंट है, 150 बीघा जमीन और जमीन अडानी अंबानी। चले सिग्नल बीजी का चला गया है, तो ये चीजें तो होती रहेंगी जिस तरीके से। अब देखिए ना, तकनीकी वरदान भी ऐसा है कि देहरादून में बीजी रहते हैं और वहां पर तकनीकी हालत ऐसी है। अब उसमें एक सवाल है राव जी, अब तो वक्त भी हो चला है वैसे, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। मैं अभी देख रहा था कि कुछ विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें 5-6 विधायक को बिल्कुल फिसलती बताए गए हैं, पूरा क्षेत्र में जाते हुए दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, और ना उन्होंने कोई पैसा खर्च किया विधायक निधि का या इधर उधर से कोई काम किया। अब वो पता नहीं ऐसे लोग कैसे, आप तो विधायक रहे हैं, आप लोगों ने काम किया होगा, कैसे लोग जुड़ते हैं पता नहीं है। अभी सतपाल महाराज को लेकर बहुत सवाल हुए, कई लोगों ने कहा देखो आपदा आई है, महाराज जी गायब हैं। जो बिजली ने एक सवाल किया कि अकेले धामी जो कर रहे हैं वो कितना सही है प्रदेश के लिए, केवल एक शख्स पे डिपेंड। वो नायक मूवी आई थी, वो अनिल कपूर वाली, वैसा स्थिति हो गई है, और काम तो फिर वैसा भी होना चाहिए फिर उस हिसाब से भी। क्या कहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि हालांकि प्रदेश हमारा 25 वर्ष का नौजवान हो गया है बने हुए, लेकिन जो मैच्योरिटी की अभी भी कमी है। आपने कहा कि खर्च के मामले में जो है कई विधायक नहीं, वो अभी की बात नहीं है, पहले भी जब मैं भी विधायक था 17 से 22 या 7 से 12 भी, तो मैंने तब भी देखा, क्योंकि हमारे पास तो ये रहता था कि भाई जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो रोज कोई ना कोई प्रस्ताव, सैकड़ों प्रस्ताव मिल रहे हैं, सैकड़ों प्रस्ताव मिल रहे हैं। लेकिन फिर जैसे ही बजट जारी होता था, तुरंत जो है लिस्ट बनी हुई रहती थी, तुरंत जारी तुरंत जारी। लेकिन मैंने उस समय भी देखा कि कई विधायक जो है वो 4 साल तक कुछ नहीं खर्च कर रहे विधायक निधि का। और तो खैर विभागीय बजट जो है वो मार्च टू मार्च करना पड़ता है, लेकिन विधायक निधि का ऐसा है कि वो लैप्स नहीं होता, तो वो जो है 4-4 साल तक जो है जारी ही नहीं कर रहे। और 5 साल क्योंकि जनता की मैं समझता हूँ कि वो इमेच्योरिटी है, 5 साल दे दनादन दनादन, तो फिर जनता की जो मेमोरी है वो अभी हमारे प्रदेश की जनता इतनी वो है, मतलब अभी जागरूक नहीं है, मैच्योर नहीं, कि जो पिछले 4 साल के जो काम हुए हैं विधायक निधि में वो भूल जाते हैं। और 5वें साल जो है वो बजट तो उतना ही है 1 साल का, तो उतना ही तो जो है स्वीकृत होंगे जितना उस साल का बजट होगा, तो उसी में जो है नाराज हो जाते। तो इसका मतलब ये है कि जनता भी खुद ये चाहते नहीं भाई बचा के रखो और 5वें साल जो है पूरे थोक में सबको खुश कर दो। तो एक तो ये बात, ये जनता की थोड़ा समझ भी जो है हमको डेवलप करनी पड़ेगी कि ये देखना पड़ेगा कि भाई पहले भी तो काम हुए हैं, उनको भी तो नजर दौड़ाई जानी चाहिए, पहले बरसों में भी तो काम हुए हैं। तो ये जो आपने कहा था कि इस तरह की बात है, कई लोग कई विधायक जो है खर्च नहीं कर रहे हैं, तो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो जनता को देखते हुए वो स्ट्रेटेजी है। और तक आप कह रहे ये मुख्यमंत्री जी जो है वो विभाग में हैं, तो वो बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सक्षम है, नौजवान है, ऊर्जावान है, वो सब संभाल सकते हैं, लेकिन कितना संभाल सकते हैं? पटवारी से करके चीफ सेक्रेटरी तक सबको तो नहीं संभाल सकते, तो बांटिए उसको, जनपदों के प्रभार भी बांटिए, प्रभारी मंत्री बनाइए उत्तरकाशी जिले का। अब आप तो 1-2 बार चले गए देखने के लिए, अगर प्रभारी मंत्री होते तो डटते 1 हफ्ते तक वहीं जो है वो करते। ये बात अच्छी है कि अभी
प्रधानमंत्री जी का भी दौरा प्रपोज हुआ है, कोई कह रहा था 11 तारीख का शायद बना है उत्तरकाशी का या उत्तराखंड के लिए। और केंद्रीय टीम भी जो है वो पहुंची है आज उत्तरकाशी में, धराली में, वो आपदा के नुकसान का जायजा लेने के लिए। लेकिन जायजा ले तो जो है उस पर कार्रवाई हो। अब जो मेरे संज्ञान में है कि 5,702 करोड़ का जो है प्रपोजल गवर्नमेंट द्वारा, तो सेंटर से ये निवेदन है कि वो जारी करे ताकि राहत कार्यों में जो है वो तेजी लाई जा सके। हमारे यहाँ स्याना चट्टी का मसला है, तो वहाँ बहुत बड़ा मसला नहीं है, झील बन रही है और झील बन रही है, झील दो पहले से बन रही है, लेकिन 2-2.25 महीने में क्या उसमें काम हुआ, सब लोग तो अब जाके जो है वहाँ 4-5 महीने लगी। पहले क्यों नहीं लगी वो मशीनें, पहले क्यों नहीं? मैंने ये कहा क्या क्यों लापरवाही बरती? छोटा सा मसला वहाँ पे है कि उसमें गाद भर गई, मालूम क्या उससे लेकर उसका उठ गया नदी का, यमुना नदी का जो है जल स्तर वो स्तर बढ़ गया, टेबल उठा, तो अब उसमें बगल में एक कुपड़ा खड़ जो है उसमें भूशरण हो रहा है, उससे मलबा आ रहा है, वो आगे मलबा लग जा रहा है और उसमें पानी को रोक दे रहा है वो। तो वो पहले ही जो है उसके उसके लेवल को क्यों बढ़ने दिया गया? 30 फीट बढ़ गया लेवल, और वही उसका कारण है वहाँ बनने का। तो झील बनने से जो है पुल भी बाधित हो रहा है, यमुनोत्री धाम जो हमारा पहला धाम है उसकी यात्रा भी जो है उससे बाधित हो रही है। उससे आगे हैं वो अभी 15 दिन से अधिक हो गया, तो वो जंगल के पास जो है सड़क वो डैमेज्ड है। अब वो कैसे डैमेज है, क्या है उसमें, नीचे जब तक प्रोटेक्शन वर्क नहीं होगा तब तक हम जो है ऊपर ही ऊपर उसको खोदेंगे तो नीचे से जो है रहा है, तो उसके एक इस तरह का हो कि तात्कालिक व्यवस्थाएं भी खोलने की हो, और एक दीर्घकालीन योजना भी मैंने सुझाव दिया था कि उसमें जो ये बन 2-3 जो हमारी मेन बसावटें हैं, चट्टी हुई, उतनोर, खरादी, बड़कोट और यहाँ तक नौगांव के मुलाना मैदान तक, उसमें प्रोटेक्शन वर्क होना चाहिए दोनों तरफ। अब अगर उसमें बात जाती या राहुल जी, ये बातें आपने बहुत अच्छी बातें हैं, इनको आपने जो आप सलाह के तौर पर दे रहे हैं, और मैं चाहूंगा एक दिन वक्त निकाल के आपकी थोड़ा सा जिस दिन फ्री रहे मैं डिटेल से ना इस पे आपसे बात करूंगा, एक डिटेल चर्चा करूंगा कि वाकई में उत्तरकाशी ही नहीं है, मैं पूरे पहाड़ को लेकर जिस तरीके से जो इलाके रुद्रप्रयाग का इलाका हो, अभी हमने धराली थराली देखा, आपके अगल बगल के इलाके, पिथौरागढ़ का इलाका देखा, रुद्रप्रयाग में देख रहे हैं हम, में बागेश्वर का इलाका देखा, कपकोट में, तो ये जो इलाके, अल्मोड़ा में भी कुछ इलाके हैं, रानीखेत का इलाका भी है, मेरा वाला इलाका भी पड़ता है नीचे। एक एक जगह तो ऐसा है, आप नहीं कहेंगे राव जी कि बीच से कलमट जाते हैं, हमारा कलमट जो होते हैं पूरा वो गधेरा कलमट ले गया। अब वो वहां पे ना अभी मेरे को लगता नहीं है कि कम से कम 6 महीने से पहले वहां पर आवाजाही हो पाएगी, और मेन रामनगर को, रानीखेत और रामनगर को जोड़ने वाला रोड है। अब वो पता नहीं कैसे वहां पर काम करेंगे, ऐसी स्थिति, इस पर डिटेल से बात करूंगा। अभी थोड़ा वक्त भी ज्यादा हो रहा है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तो बात थोड़ा सा बीजेपी के तमाम बड़बोले नेताओं की या बड़े विधायक जो रहे पहले, बड़े जो नेता हो गए, उनको लेकर था कि वो आखिर क्यों बोल रहे हैं। और अच्छी बात ये रही कि राहुल जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से सागोई के साथ वो बातें रखी कि देखिए हो क्या सकता है और काम कहां पर थोड़ा और होना चाहिए। देखिए दिल की बात बोलनी चाहिए, चाहे वो सत्तासीन पार्टी के लोग हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे वो पत्रकार हों या समाज सेवी हों या फिर बुद्धिजीवी हों, सत्य के साथ रहना चाहिए, बोलना चाहिए कि हाँ ये गलत हो रहा है। कड़वा नहीं, बोलने का लहजा अलग हो सकता है, लेकिन अब समस्या तो बता ही सकते हैं। और वैसा ही काम कुछ केदार रावत ने भी किया है, वो जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो विधायक रहे हैं, जनता से कनेक्ट में रहे हैं, वो भी तमाम चीजों को देख रहे होंगे। हालांकि जैसे बंशीधर भगत या फिर अपने चुफाल साहब या फिर अरविंद शर्मा ऐसा कुछ बोला नहीं, इस तरीके से नहीं। अब देखिए जो बोले नहीं तो क्या समझा जाए, जो बोले नहीं तो यार इस मतलब वो जानता नहीं कोई चीज, ऐसा नहीं है, जानते सब लोग हैं, कहना भी जानते हैं, कोई लहजा अलग अलग हो सकता है, परेशानी तो है ही है।
अब जो बयानात आ रहे हैं उनको मैनेज करने में बीजेपी जुटी हुई है। ये वक्त जो मैनेज करने में लग रहा है, इससे अच्छा फोकस उन एरियाज में किया जाए जिन एरियाज को लेकर लगातार बातें उठती है, चाहे वो खनन का मसला अभी उठ रहा हो, चाहे वो अभी अपराध यानी कि कानून व्यवस्था का मसला उठ रहा हो, चाहे वो स्मैक पुलिस क्या करती है, वो क्या नहीं बोल रहे हैं, उसका मसला हो, उसका होना चाहिए निस्तारण, उस पर काम होना चाहिए। और आपदा तो है ही है, उस पर भी बात करेंगे। आपदा को लेकर अलग विभाग, अलग मंत्रालय, अलग मंत्री, पूरा डेडिकेटेड मंत्रालय होना ही चाहिए उत्तराखंड के लिए। बहुत शुक्रिया रगड़ियों, आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में आप लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं भी, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें बीजेपी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता केदार सिंह रावत ने भी कही हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रहे अपने हीरा सिंह मिश्र जी ने भी कही हैं। तो वो लोगों को बातें पता लगनी चाहिए कि सियासत ऐसी ही नहीं होती जो लोग बयान दे जाते हैं, ऐसी भी होती है साफ गोई वाली सियासत। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड। आप कुछ छुपाते भी थे, वो जो छुपाने वाली चीज है ना, वो फिर भी बाहर आ ही जाती। मैं अभी आऊंगा आपके पास। या तो जनता की सोच ऐसी हो गई कि छोटी सी बात को जो है इतना दिखा दो कि जनता को लगे कि जनप्रतिनिधि हमारे लिए लड़ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई अधिकारी लोग जो है जनप्रतिनिधि को सुन न रहे। आज सरकार के अधिकार सीमित हो गए, मुख्यमंत्री ने अपनी मुट्ठी में रखे हुए, कोई मंत्री काम करता नहीं दिखाई दे रहा। पहला टाइम में राज्य में कोई मंत्री बता दो कोई काम करता दिखाई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सारे अधिकार अपने पर रखे। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, वो दबाव डालते हैं अपने यूनिट पर कि भैया देखो हमारी तरफ भी देखो। धामी का अकेला हेलीकॉप्टर घूम रहा, उसने रौंद रखा उत्तराखंड और दिल्ली तक यात्रा करके चले जाता। दिल्ली वालों मूड शांत करने के तरीके उसको आ गए, हथकंडे आ गए सारे। वो हथकंडों में बीजेपी का कोई नहीं बोल रहा। उस कारण से छोटी छोटी बातों पे धरना प्रदर्शन तो नहीं हो सकता है। भगत जी जैसे सीनियर विधायक के लिए तो वो बोलती बंद करने के लिए, अगर आप शेयर अपने आप ही लेके और दिल्ली में पहुंचाना है, दूसरे में बांटे खा ले तो करते, बाकी इससे बड़ी बात में क्या उसने क्या सकता है। दिल्ली जा रहे चुपचाप, क्या करके आ रहे, क्या ला रहे, क्या दे रहे, पता ही नहीं।